हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पार्ट 2। इससे पहले हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का पार्ट 1 भी बनाया है, जिसमें आपको इंडिफरेंस कर्व का इंट्रोडक्शन, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस शेड्यूल और इंडिफरेंस मैप के बारे में बताया गया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, marginal rate of substitution and principle of diminishing marginal rate of substitution. So we'll start with features of indifference curve. जब हमने indifference curve का introduction पढ़ा था, समझा था, तो कुछ assumptions हमने ली थी, जैसे consumer will always prefer a larger amount of a good to a smaller amount of the good, and the consumer's preferences and indifferences between goods and their combinations are transitive। मतलब आना तीन कॉम्बिनेशन है ए बी सी, दो गुड्स के तीन कॉम्बिनेशन है ए बी एंड सी। इफ़ द कंज्यूमर इज़ इंडिफरेंट बिटवीन ए एंड बी एंड ही इज़ ऑल्सो इंडिफरेंट बिटवीन बी एंड सी, तो ये अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर विल बी इंडिफरेंट बिटवीन ए एंड सी ऑल्सो। तो ये था अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिव। और थर्ड जो अजम्पशन हम प्रॉपर्टीज़ को या फीचर्स को समझने के लिए अज्यूम करके चल रहे हैं, वो यह है प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम इस वीडियो में बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व है इट स्लोप्स नेगेटिवली और स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व जब हमने बनाया था, हमने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व का नेगेटिव स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट, क्योंकि जब एक गुड का अमाउंट कॉम्बिनेशन में इंक्रीज़ किया जाता है तो दूसरे गुड का जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होता है, ताकि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कॉम्बिनेशन है गुड एक्स और वाई का, तो अगर गुड एक्स का अमाउंट इंक्रीज़ होगा और गुड वाई का अमाउंट माना हमने चेंज नहीं होता है, तो वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे पॉसिबल नहीं है। तो वो कॉम्बिनेशन जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को दे रहे हैं, वो सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हो सकता है। तो ये जैसे मैं आपको ग्राफ से भी समझा देती हूँ, जो इंडिफरेंस कर्व है वो वर्टिकल टू वाई एक्सिस नहीं हो सकता, इंडिफरेंस कर्व हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस नहीं हो सकता। इसमें आप देख सकते हो, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, यहाँ क्या है, माना गुड वाई का ओ एन कॉम्बिनेशन है और जो गुड एक्स है उसका जो कॉम्बिनेशंस जो है, माना ए बी सी तीन कॉम्बिनेशन है, जो गुड एक्स है उसका जो अमाउंट है वो इन M1 M2, गुड एक्स का जो अमाउंट है वो इन कॉम्बिनेशंस में बढ़ता जा रहा है, और गुड एन का जो गुड वाई का जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में आप देख सकते हैं, अगर जो कंज्यूमर है ही ऑलवेज प्रेफर लार्जर क्वांटिटी देन स्मॉलर क्वांटिटी, तो वो ए बी और सी के बीच में इंडिफरेंट नहीं हो सकता। वो बी को ए के ऊपर प्रेफर करेगा और सी कॉम्बिनेशन को बी कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रेफर करेगा। इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर हम गुड एक्स का अमाउंट कंजम्पशन बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमें गुड वाई का कुछ अमाउंट रिड्यूस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो ताकि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे और कंज्यूमर उन दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच में कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी के बीच में इंडिफरेंट रहे। देन जो सेकंड फीचर है इंडिफरेंस कर्व का, दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। उसका मतलब क्या है,
जो लेफ़्ट हैंड पोर्शन है वो थोड़ा स्टीप होता है और जो राइट हैंड पोर्शन है वो रिलेटिवली फ्लैट होता है। ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इट इज़ derived फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज़ होती है, वो इंक्रीज़ नहीं होती, और वो कौन सी। थर्ड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट represents higher level of satisfaction than that of preceding one. Higher the indifference curve, higher will be the level of satisfaction. जो भी कॉम्बिनेशन हायर इंडिफरेंस कर्व पे होंगे वो कंज्यूमर प्रेफर करेगा, क्योंकि उनसे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो भी ज़्यादा होगा। जैसे ग्राफ से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। माना हमारे पास दो इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1 एंड IC2। ये कॉम्बिनेशन S है जो IC1 पे है, ये कॉम्बिनेशन Q है जो IC2 पे है। तो जो कंज्यूमर है ही विल ऑलवेज प्रेफर कॉम्बिनेशन Q, क्योंकि कॉम्बिनेशन Q में उसको दोनों गुड्स का ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू कॉम्बिनेशन S। तो हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है देन द लोअर इंडिफरेंस कर्व। देन फोर्थ फीचर जो इंडिफरेंस कर्व का है वो ये कि जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो एक दूसरे को टच भी नहीं करते हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं। वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। मतलब कभी भी इंडिफरेंस कर्व ऐसे नहीं होंगे। ये जैसे IC1 है, ये IC2, तो कभी ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। या जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो कभी भी एक दूसरे को टच भी नहीं करते हैं। या तो जो इंडिफरेंस मैप भी हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो इंडिफरेंस कर्व्स की जो फैमिली होती है उसमें लोअर इंडिफरेंस कर्व, देन हायर इंडिफरेंस कर्व एंड हायर इंडिफरेंस कर्व, वो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। देन आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में एक इम्पॉर्टेंट टूल है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ रेट एट विच द कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर्ड टू एक्सचेंज गुड X एंड गुड Y। जिस रेट पे कंज्यूमर गुड X और गुड Y को आपस में एक्सचेंज करता है उसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर हम अपना इंडिफरेंस शेड्यूल यहाँ पे देखें तो जब कंज्यूमर गुड X का कंजम्पशन बढ़ा रहा है, 1 यूनिट से 2 यूनिट कर रहा है, तो वो गुड Y का 4 यूनिट्स उसके लिए एक्सचेंज करने को तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है। In our indifference schedule, in the beginning, the consumer gives 4 units of Y for the gain of 1 additional unit of X, और इस प्रोसेस में उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम है। इसका मतलब जो 1 यूनिट गेन इन गुड X है दैट फुली कंपनसेट्स हिम फॉर द लॉस ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ गुड Y। वो गुड X की 1 यूनिट को के लिए गुड Y की 4 यूनिट्स एक्सचेंज करने के लिए तैयार है। तो इस केस में जो कंज्यूमर की मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y है वो 4 होगी। अगर हम और आगे जाएं, अगर कंज्यूमर गुड X का और 1 यूनिट कंजम्पशन बढ़ाता है, 2 से वो 3 यूनिट कंज्यूम करता है, तो वो गुड Y की 3 यूनिट्स एक्सचेंज करने को तैयार है। तो उस केस में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो होगी 3। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y है, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ Y whose loss can just be compensated by a unit gain in X, or it represents the amount of Y which the consumer has to give up for the gain of 1 additional unit of X, so that his level of satisfaction remains the
सेम। जब वो कॉम्बिनेशन ए से बी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, बी से सी पे, सी से डी की ओर, या डी से ई कॉम्बिनेशन पे वो शिफ्ट हो रहा है, तो गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है, यूनिट कंजम्पशन बढ़ रहा है, और गुड वाई का कुछ यूनिट्स वो गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, पर उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम ग्राफिकली भी मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे हमने गुड एक्स को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने गुड वाई को लिया है। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, माना एक कॉम्बिनेशन ए है और एक कॉम्बिनेशन बी है। अब अगर कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए से बी की तरफ मूव करता है, तो जो वाई में गुड वाई में चेंज है दैट इज़ इक्वल टू ए एस, और जो गुड एक्स में चेंज है दैट इज़ इक्वल टू एस बी। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल टू ए एस अपॉन एस बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MRS इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो इस तरह से हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ग्राफिकली भी मेज़र कर सकते हैं। अगर हमारे शेड्यूल में जो हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं, अगर उनके हिसाब से हम इसको मेज़र करना चाहें, तो कॉम्बिनेशन ए से जब वो बी की तरफ जा रहा है तो वाई में जो चेंज है दैट इज़ 4 और एक्स में जो चेंज है वो 1, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगी 4। जब कॉम्बिनेशन बी से सी की तरफ जा रहा है तो वाई में जो चेंज है वो 3 और जो एक्स में चेंज है वो 1, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वहाँ होगी 3। तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिस रेट पे गुड एक्स को गुड वाई का वो अमाउंट जो कंज्यूमर छोड़ने को तैयार है एक एडिशनल यूनिट एक्स की पाने के लिए, ताकि उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई डिमिनिशेज एज द मोर एंड मोर ऑफ गुड एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर गुड वाई। जैसे जैसे हम गुड एक्स को वाई की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ऑफ एक्स फॉर वाई वो डिक्रीज होता जाता है। मतलब एज अ कंज्यूमर हैज़ मोर एंड मोर ऑफ गुड एक्स ही इज़ प्रिपेयर टू फॉरगो लेस एंड लेस ऑफ गुड वाई। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड एक्स उसका कंजम्पशन बढ़ाता है, तो वो गुड वाई की कम और कम क्वांटिटी को छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज़ होती है। जैसे हम अपने जो शेड्यूल है उसमें इसको समझ सकते हैं, जब कॉम्बिनेशन ए से बी की तरफ कंज्यूमर मूव करता है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 4 है, उसका गुड एक्स का जो कंजम्पशन है वो 1 यूनिट से 2 यूनिट हो जाता है। कॉम्बिनेशन सी की तरफ जब कंज्यूमर मूव कर रहा है तो गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ के 3 यूनिट्स हो जाता है, पर वो गुड वाई के सिर्फ 3 यूनिट्स ही छोड़ने को तैयार है, या वो सिर्फ 3 यूनिट अब गुड वाई की सेक्रीफाइस कर रहा है। कॉम्बिनेशन डी पे 4 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एक्स कंजम्पशन हो गया है, और उस केस में वो गुड वाई की 2 यूनिट्स सेक्रीफाइस कर रहा है। गुड एक्स का अगर कंजम्पशन और बढ़ा या यूनिट्स और बढ़ी, तो उस कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन ई में गुड एक्स की 5 यूनिट्स हैं, और उस केस में उसने सिर्फ 1 यूनिट ऑफ गुड वाई सेक्रीफाइस किया है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
जैसे जैसे गुड एक्स को वो more and more of good x is substituted for good y, marginal rate of substitution of x for y diminishes. इसके कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे जो गुड्स होती हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं, इसलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज़ होता है. उसके अलावा जब कंज्यूमर पे किसी एक गुड का अमाउंट बढ़ता है तो उस पर्टिकुलर गुड के लिए उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो डिज़ायर है या जो वांट है, उसकी इंटेंसिटी, वांट की जो इंटेंसिटी है, डिज़ायर की जो इंटेंसिटी है, वो डिक्लाइन होती जाती है. तो जब गुड एक्स का स्टॉक कंज्यूमर के पास बढ़ रहा है तो उसके लिए इंटेंसिटी उसकी कम होगी, तो वो गुड वाई की कम यूनिट्स फिर उसके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार है, इसलिए भी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज़ होती है. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही. प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ के क्लियर कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel.